प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो बेटियों से नफरत किया करता था और उन पर जुल्म करता था। जब उसके घर में 6 बेटियां पैदा हुईं तो उसने अपनी बीवी और बेटियों के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्ने माजा की हदीस मुबारका है, हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस मुसलमान की 2 बेटियां हों और उसने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया तो यही बेटियां उसको जन्नत में दाखिल कराएंगी। और हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, जन्नत में वो और मैं एक साथ इन 2 उंगलियों की तरह दाखिल होंगे। हमारे प्यारे नबी ने 2 उंगलियां जोड़कर इशारा फरमाया। तो दोस्तों, आइए अब आपके सामने ये वाक़या पेश करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसको बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। अल्लाह की देन देखिए कि अल्लाह पाक ने उसको एक के बाद एक 6 बेटियों से नवाजा हुआ था। जितनी बार अल्लाह पाक खुश होकर उसको बेटी अता करता, वो अल्लाह पाक की उतनी ही ज़्यादा नाशुक्री करता और इस बात को सोचते हुए वो अल्लाह पाक से शिकवा करता कि उसे किस बात की सज़ा दी गई है और क्यों उसकी किस्मत में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं। हर वक्त वो परेशान रहता। जब उसकी बेटी पैदा होती तो वो घर से बाहर चला जाता और अपनी बेटियों को कभी उसने आंख भरकर प्यार से नहीं देखा था। उसको सख्त गुस्सा था, उसको सख्त चिढ़ थी कि वो नज़र उठाकर अपनी किसी बेटी को देखे। बेटी जब प्यार से अपने बाबा के पास आती तो वो उसको झिड़क देता। बड़ी बेटी जब देखती कि बाप थका हारा घर आया है तो वो उसका सिर दबाने लगती, लेकिन वो अपनी बेटी को दूर हटा देता और कहता, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। जब मैं इस घर में आता हूँ तो तुम मेरे सामने मत आया करो, तुम्हारी कोई बहन यहाँ पर मुझे नज़र ना आए। वो अपनी बेटियों से इस कदर बेजार था कि हर वक्त उनको कोसता रहता था कि ये बेटियां इस घर में मुझ पर बोझ बनकर आ गई हैं। अपनी बीवी को ताने सुनाता और उसे मारते हुए कहता कि तुम मुझे मेरा वारिस क्यों नहीं दे रही हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा पैदा नहीं हो रहा है, मुझे औलादे नरीना चाहिए जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ाएगा, जो मेरा सहारा बनेगा। मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा, मेरा बेटा मेरी खिदमत भी करेगा। ये बेटियां ये तो सिर्फ खा रही हैं, मैं इनकी तालीम पर एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। बीवी नेक दिल थी, वो अपने शौहर की कड़वी बातों को चुपचाप सुनती और हर वक्त उसे यही समझाती कि अल्लाह पाक जिससे खुश होता है उसको बेटी अता करता है। और बेटियां हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा रही हैं और हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि इनको बुरा ना कहो, ये तुमको जहन्नुम से ज़रूर बचाएंगी, इन पर रहम करो और तुम पर रहम किया जाएगा। बीवी उसे समझाने लगी कि इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये तुम्हें तो कुछ नहीं कहती बल्कि प्यार से देखती रहती हैं। इतनी नाजुक सी बेटियां, इनको तो हमें फूलों की तरह रखना चाहिए। ये सुनकर वो शख्स गुस्से से कहता कि ये नाजुक लड़कियां मुझे जहन्नम से क्या बचाएंगी और क्या मुझे जन्नत में लेकर जाएंगी। जो कुछ है मेरे आमाल हैं और बस मुझसे ज़्यादा बहस मत करो। तुमसे कह दिया कि मुझे बेटियां पसंद नहीं हैं। वो शख्स हर रोज़ अपनी बीवी और बेटियों पर जुल्म सितम करता, ज़बान के ज़रिए भी और हाथों के ज़रिए भी। अब उसके घर फिर से औलाद होने वाली थी। एक तरफ तो उसको उम्मीद थी कि इस बार तो बेटा ही होना चाहिए, लेकिन अब वो डर रहा था कि अगर 7 बीवी कहीं बेटी हो गई तो क्या होगा, मेरा दिल टूट जाएगा, मेरी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। शैतान ने उसको बहकाना शुरू कर दिया और वो शख्स दिल ही दिल में सोच बैठा कि इस बार अगर बेटी पैदा हुई तो अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और ये सारी बेटियां भी उसके साथ जाएंगी। ये सोचते हुए वो सो गया तो ख्वाब में उसने देखा कि क़यामत का मंजर हश्र का मंजर है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, आमाल नामे तराजू में तोले जा रहे हैं, पुल सिरात पर हर कोई चल रहा है
उसके गुनाहों का भी अब हिसाब हो गया है। फैसला हो गया अर्शे इलाही पर कि उसके गुनाहों का वज़न बहुत ज़्यादा है और उस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। अब फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। जब पहले दरवाजे पर पहुँचे और इससे पहले कि उसको दरवाजे के अंदर दाखिल कर दिया जाता, वहाँ पर उसकी बड़ी बेटी खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे पर ढाल बनकर खड़ी हुई है और कह रही है, मेरे बाबा को यहाँ ना ले जाया जाए, मेरे बाबा को तकलीफ़ होगी। फरिश्ते अब उसे पकड़कर दूसरे दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ पर उसकी दूसरी बेटी खड़ी हुई थी, तो वो भी रोते हुए कहने लगी, मेरे बाबा को अंदर न जाने दिया जाए, मेरे बाबा दर्द से चीखेंगे। इसी तरह फरिश्ते 6 दरवाज़ों पर उसे ले जाते और हर बार हर बेटी उसको बचा लेती। अब उसको घबराहट होने लगी कि 7वां दरवाज़ा है जहन्नुम का। मेरी तो 6 बेटियां हैं, यहाँ मुझे कौन बचाएगा जहन्नुम में जाने से। अभी वो यही सोच रहा था, डर रहा था, खौफ से काँप रहा था कि अचानक ख्वाब ही में उसको आवाज़ आई कि तुम जहन्नुम के 7वें दरवाजे से भी बचा लिए गए हो। तो उसको हैरत हुई कि मैं कैसे बच गया। वो पूछने लगा, मुझे किसने बचाया है। और फिर अचानक उसकी आँख खुल गई और उसको खुशखबरी मिली कि अल्लाह पाक ने इस बार भी उसको रहमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे घर रहमत को भेजा है। ख्वाब देखकर वो वैसे ही मदहोश था, वो वैसे ही रो रहा था। वो समझ गया कि बचाने वाली 7वीं बेटी इस दुनिया में आ गई है, जिसको वो कोस रहा था, बद्दुआएं दे रहा था और बीवी को छोड़ने का सोच रहा था कि इस बार तो इस औरत को मैं यहाँ से निकाल कर रहूँगा, इसकी वजह से बेटी ही बेटी हो रही हैं। लेकिन अब 7वीं बेटी की जब उसको खुशखबरी मिली तो वो तड़प कर अपनी बेटी के पास आया और उसको सीने से लगा लिया और कहने लगा, इसने मुझे बचाया है और इन 6 बेटियों ने मुझे बचाया है। उन सब बेटियों को अपने गले से लगा लिया और बीवी से कहने लगा, अल्लाह के बाद तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से ये बेटियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं, इन 7 ने मुझे बचा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वो सजदे में गिर गया, रोता रहा और नेक मुत्तकी परहेजगार बन गया और अपनी बेटियों का ख्याल रखने लगा। हर वक्त उनके साए में रहने लगा, हर बार उनको प्यार से देखता और अल्लाह से हर बार माफ़ी मांगता कि ए अल्लाह, तूने मुझे बख्शिश का मौका दे दिया। ए अल्लाह, अब मैं इनको अच्छी तालीम दूंगा, जो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, उस पर अमल करूंगा। और यूं वो पूरा ख़ानदान खुशी खुशी रहने लगा। प्यारे दोस्तों, बेटी को देखकर मुंह नहीं बनाना चाहिए। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अगर लोगों के घर बेटी पैदा हो जाती है तो वो उसको देखकर मुंह बनाते हैं। अरे बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। आपके घर में 1 बेटी है या 2 बेटी हैं या फिर कितनी भी बेटी हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।